जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का नए नियमावली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शिक्षा विभाग का अधिसूचना 11 तारीख को जारी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे कि 6 to 8 की बहाली किस प्रकार से होने वाली है और लैंग्वेज के शिक्षक के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, और रही बात कि कॉमर्स के स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल है कि नहीं, और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत है। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप पूरा देखेंगे, अच्छा लगेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संचिका संख्या 7 विविध 13/2023 क्रमांक 2041 पटना दिनांक 11/11/2023 को ये आया हुआ अधिसूचना है। और बात करते हैं कि दिनांक 16/9/2023 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति के संबंध में मार्ग निर्देश निर्गत किए जाते हैं। जी हाँ, इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या जो 51/2019 दिनांक 22/8/19 के संदर्भ को देते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 916 19/5/23 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। जी हाँ, यह संशोधित नियमावली भी कह सकते हैं, और इस नियमावली में आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। विभागीय अधिसूचना संख्या 916 19/5/2023 की कंडिका 2.6 निम्नवत होगी। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, कम से कम 50 अंकों से स्नातकोत्तर या स्नातक तथा बीएड होना चाहिए, या न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक शिक्षण शास्त्र 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड उसमें शामिल हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रिया विधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षण शास्त्र बीएलएड या फिर जो नाम से जाना जाता हो। न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय बीएड बीएससी या इंटीग्रेटेड कोर्स इसे कह सकते हैं, यह होना चाहिए जिसमें आपका डिग्री और डिप्लोमा दोनों शामिल हो। और एक और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड की विशेष शिक्षा होनी चाहिए। न्यूनतम 55 अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। अगर वो भी है तो 6 to 8 भर सकते हैं। यहाँ पे बीएड एमएड की भी बात की गई है 3 वर्षीय एकीकृत तो आप भर सकते हैं, क्योंकि 3 वर्षीय में क्या होता है 2 साल बीएड 1 साल एमएड का होता है, उसमें सम्मिलित होता है, इसलिए 55 अंकों के साथ अगर पास हैं तो 6 to 8 भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। न्यूनतम 50 अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, बीएड हो या फिर बीएलएड हो, वो न्यूनतम 55 अंकों के साथ होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आपका बीएलएड या डीएलएड या बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त एवं क्रिया विधि विनिमय 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, बीएड हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएड होना अनिवार्य है, तभी आप 6 to 8 कर सकते हैं अप्लाई।
6 to 8 में भाषा विषय के अध्यापक के लिए देख सकते हैं कि स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स, अनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि हो, उर्दू के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होना चाहिए। 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई एक पठित होना चाहिए अगर आप सोशल साइंस का अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप 6 to 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक में गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से कोई विषय, 2 विषय पठित होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं, डोमिसाइल का भी जिक्र यहाँ पे कर दिया गया है, परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा बीएड विशेष के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद 6 महीने का सवैतनिक अवकाश भी प्राप्त होगा, मान्य होगा। विभागीय अधिसूचना आप देख सकते हैं 916 19/5/2023 और राज्यपाल के आदेश से। तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आई। क्या क्या मैं आप लोग को डिफाइन कर देता हूं। पहला तो जो भी अभ्यर्थी, जैसे आप देख सकते हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने का आपको ब्रीज कोर्स भी करना होगा, वो आवश्यक है। इसके लिए आपको सवैतनिक अवकाश मिलेगा, यानी कि आपका जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उसका वेतन भी भुगतान किया जाएगा, आपका वेतन भी मिलेगा। और भारत की डिग्री इसमें मान्य है। ये देखिए, भारतीय जो पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। इसका मतलब कि भारत के कहीं के भी अभ्यर्थी जो भारतीय सिलेबस के द्वारा पढ़े हैं वो इस आवेदन को कर सकते हैं, यानी कि पूरे भारत के अभ्यर्थी चाहे तो इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डोमिसाइल नहीं है। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थी पूछ रहे हैं बार बार कि हम लैंग्वेज का अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप यह देखें कि हिंदी के लिए आपका जो है स्नातक स्तर पर ऑनर्स पेपर जो होना चाहिए हिंदी या सब्सिडरी में हिंदी होना चाहिए। अगर आप उर्दू से अप्लाई करते हैं तो आपका आलिम होना चाहिए। संस्कृत से अप्लाई करते हैं तो स्नातक यानी कि शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और एसएसटी में कौन से अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान के जितने भी अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस में अप्लाई करेंगे। और बाद बाकी साइंस वाले हैं तो जिनका भी साइंस है वो साइंस से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारा कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।